अगर आप जियो फाइनेंस में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, क्या करना चाहिए, क्या आपको यहाँ से बाय करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए पहले बात करते हैं क्या है शेयर में न्यूज़। दिस इज अ स्ट्रांगली पॉजिटिव न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स, जहां पे न्यूज ये है कि जियो फाइनेंस शेयर जंप अराउंड 6% आफ्टर द स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के बाद हमें ये 6% की रैली दिखाई दी, जहां पे रिजल्ट ये है कि 155% ईयर ऑन ईयर और 830 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू क्रॉस 2000 करोड़ सपोर्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस द लेंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। अगर हम शॉर्टली क्वार्टर 1 के हाइलाइट्स देखें तो नेट प्रॉफिट जंप अराउंड 830 करोड़, जहां पे जियो क्रेडिट क्रॉस 30,000 करोड़ रिफ्लेक्टिंग द रैपिड लोन बुक एक्सपांशन, कंटिन्यू ग्रोथ टू द जियो ब्लैक रॉक, इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे हर एक जियो के जो भी थे इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल फाइनेंस, हर एक सर्विस में हमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन अक्रॉस द मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट बूस्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जहां पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल जो बिजनेस है वहां पे हर एक बिजनेस में स्ट्रॉन्ग हमें एक रिटर्न देखने को मिला। उसके हिसाब से इन्वेस्टर में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, इसी के कारण यहाँ पे हेविली जियो फाइनेंस में करंटली बाइंग हो रही है। ब्रोकरेज व्यू की देखें तो मोतीलाल ओसवाल मेंटेन द बाय रेटिंग, उन्होंने जो बाय रेटिंग दी थी प्रीवियसली उन्होंने वो मेंटेन किया है। टारगेट है 315 रुपीज, मीनिंगफुल अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। उसके बारे में हम आगे जाके चार्ट पे बात करेंगे। एनालिसिस एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग रिटर्न ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज अ लेंडिंग एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस स्केल अप, जहां पे अभी के लिए नहीं आने वाले सालों में भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट या फिर ग्रोथ कहे तो उसके यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली स्केल अप कर रहा है। पॉजिटिव्स की बात करें, द प्रॉफिट मोर देन द डबल ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं 155%, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। रैपिड एक्सपांशन इन लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन के ऊपर यहाँ पे जो एक्सपांशन है वो काफी अच्छा देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ए कस्टमर बेस एंड डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम, ब्रोकरेज पॉजिटिव आउटलुक, जहां पे हमने बात की जी मोतीलाल ओसवाल और काफी सारे ब्रोकरेज का मानना है कि ये स्टॉक यहां से और भी ऊपर जा सकता है। रिस्क की बात करें तो द कंपनी इज स्टिल इन हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फेज, सो एग्जीक्यूशन रिमेंस की, जहां पे अगर बोला जाए तो ओवरऑल एक्सपांशन हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस सपोज की वर्थ है यहाँ पे इस लेवल पे, बट करंटली कंपनी ओवरली प्राइस्ड है। हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, मतलब काफी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो काइंड ऑफ हम कहते हैं ना कि ये एक बबल है जो बर्स्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उसी का एक रिस्क है। राइजिंग द कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स, फिनटेक कंपनीज कुड बी अफेक्ट इन फ्यूचर ग्रोथ। तो देखा जाए तो इम्पैक्ट फॉर द शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा ये, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव। आने वाले टाइम में भी मैंने बोला कि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, जानते हैं क्या है स्टॉक के लेवल्स। करेंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे हम देख सकते हैं आज के दिन क्या हुआ, हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई दी ऑलमोस्ट 6% की। उसके बाद जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही हमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये कोई भी निगेटिव नहीं है। सपोज अभी क्या हुआ कि कल के दिन 16 जुलाई को रिजल्ट्स अनाउंस हुए जो कि काफ़ी बेहतरीन थे, उसके कारण हमें ये जो एक जंप दिखाई दी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें दिखाई दी। अगर हम देखें तो बेस से लेके यहाँ पे 10% 9% तक हमें एक जंप दिखाई दी ओवरऑल स्टॉक में। अगर होराइजन वाइज देखिए तो स्टॉक अभी करंटली कंसोलिडेशन फेज में, हम यहाँ पे देख सकते हैं 340 के लेवल से स्टॉक हमें गिरते गिरते यहाँ पे करंटली 242 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे रिजल्ट से तो क्या हमें स्टॉक ऊपर के साइड जाता हुआ दिख सकता है? तो जी हाँ, क्योंकि अभी देखो, क्योंकि अगर पीछे देखें तो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, पीछे सपोर्ट है और उसी के सपोर्ट के पास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल देखें तो अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि जो रेटिंग्स आई है 315 रुपीज़ की, यानी कि इस लेवल तक की रिटर्न्स आई है। ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है ऊपर के साइड, स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे आपको ये वाले लेवल्स पकड़ने चाहिए 275 तक, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड आते हैं 10% के, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पकड़ना है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी नहीं करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ना है, तो तभी जाके आपको ये आने वाले, अगर देखें तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर देखे जाए तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ अर्निंग्स का टाइम पे यहाँ पे रैली दिखाई दी थी। अगर हम इस रैली को सेम कैलकुलेट करें, ओवरऑल यहाँ पे 90 डेज लग गए थे इस स्टॉक को उस लेवल तक जाने के लिए, ठीक है।
तो मेरा यही मानना है कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज इतने टाइम से चल रहा है तो आने वाले टाइम अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आप फ्रेशली बाय करना चाहते हो तो होराइजन थोड़ा लंबा रखना। स्विंग ट्रेड के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस वाले लेवल्स को कुछ अगर मैं बोलूँ तो 15 से 20 दिन या फिर एक महीने के अंदर आपको 15% की रैली देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो डू योर ओन रिसर्च, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट रह सकते हो। अगर आपको फ्रेशली इन्वेस्ट करना है तो यही मौका है कि जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आए तो आने वाले टाइम में शायद से हमें थोड़ा 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिले। जैसे ही कुछ ब्रेकआउट देता है पॉजिटिव साइड तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप कोई भी इंट्राडे स्टॉक ढूंढना चाहते हो विद इन अ मिनट तो स्क्रीन पे दिखाई गई वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।